पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज सुप्रीम कोर्ट पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान कुछ कीड़े मकोड़ों द्वारा किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट को आज सुनवाई करनी थी। जहां कुछ दिन पहले सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, इन लोगों के ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए एक बड़ा झटका धर्म संसद चलाने वालों को दे दिया है, जिसमें जिन्हें यह लगता था कि उनके आका, उनके अब्बा जो हैं वो उन्हें बचा ले जाएंगे, क्योंकि इसी धर्म संसद में हमने देखा कि किस तरीके से भगवा संविधान को लाया गया और भगवा संविधान को लहराया गया। और इसी धर्म संसद में हमने देखा कि मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया गया, और इसी धर्म संसद में हमने देखा कि कैसे देश के राष्ट्रपिता को गाली दी गई। और आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कड़े शब्दों में धर्म संसद चलाने वालों को फटकार लगाई और साथ ही साथ हरिद्वार सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया। तो वहीं दिल्ली में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, शपथ लेने के लिए मरने मारने की बातें करने वालों को भी झटका लगा है, जहां दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, इसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे इशूड नोटिस टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन अ PIL seeking criminal action with respect to the Haridwar Dharm Sansad conclave, where hate speeches against Muslim were made। जो कि धर्म संसद चलाई गई, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक आदेश दिया और नोटिस जारी कर दिया गया, क्योंकि तमाम बुद्धिजीवियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को भी खत लिखा गया था, साफ तौर पर CJI रमन्ना को, जहां उनसे अपील की गई थी कि इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। तो जिन लोगों ने PIL दाखिल की थी, उन लोगों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को संज्ञान में लिया। ए बेंच comprising the Chief Justice of India NV Ramanna, Justice Suryakant and Justice Hima Kohli issued notice on the PIL filed by journalist कुर्बान अली। एक पत्रकार कुर्बान अली के द्वारा ये PIL दाखिल की गई थी। एंड सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश, फॉर्मर जज ऑफ पटना हाई कोर्ट, जो पटना की फॉर्मर जज हैं, उनके द्वारा ये PIL दाखिल की गई थी, जिसमें पटना हाईकोर्ट की जज के साथ साथ 76 देश के बुद्धिजीवी वकीलों ने भी इसके ऊपर PIL दाखिल की थी। किस तरीके से दलीलों को सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल द्वारा रखा गया, इसको भी देखने की जरूरत है, क्योंकि नफरतबाजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो दलील रखने के लिए वकील को आगे किया गया था, वो कपिल सिब्बल थे, जिन्होंने अपनी दलीलों को जजेस के सामने रखा और उसको सुनने के बाद ये नोटिस जो है भेजा गया है हरिद्वार सरकार को और दिल्ली पुलिस को। यूपी चुनाव का माहौल खराब करेगी, लगे रोक, ये कि साफ शब्दों में कपिल सिब्बल द्वारा मांग की गई थी कि जो धर्म संसद चल रही है, इससे यूपी चुनाव और आने वाले चुनावों को जो मौजूदा सरकार है वो भुनाने की कोशिश करेगी हिंदू मुस्लिम के पोलराइजेशन पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद पर रोक लगाने के लिए कोई कदम तो नहीं उठाए, पर सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई, जो खुले तौर पर मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषणों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान
कपिल सिब्बल ने भाषण के लिखित हिस्से को कोर्ट को सौंपा और कहा कि उनकी भाषा ऐसी है जिनको वे पढ़ नहीं सकते। इतना ही नहीं, सिब्बल ने कहा कि आने वाले वक्त में कुछ और धर्म संसद होने वाली है जिनसे चुनावी माहौल बिगड़ सकता है। फिलहाल कोर्ट ने आने वाले वक्त में होने वाली धर्म संसद पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट की तरफ से उत्तराखंड की सरकार को इस पर नोटिस जरूर जारी हुआ है और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अब मामले की सुनवाई जो है वो 10 दिनों बाद होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने कहा था कि यूपी के विधानसभा जिलों में आने वाले वक्त में कई धर्म संसद होने वाली है। यहां ऊना, दासना और अलीगढ़ का जिक्र किया गया था। कहा गया था कि इससे चुनावी माहौल गर्म हो सकता है। सिब्बल ने इन पर रोक की मांग की थी। फिलहाल ऐसी धर्म संसदों पर रोक नहीं लगाई गई है। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद से जुड़े मुद्दे को स्थानीय प्रशासन के सामने उठाया जाए, जो कि 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद को प्रशासन के सामने उठाने के लिए अपील की गई है कोर्ट द्वारा कि उन्हें बताया जाए कि ये धर्म संसद होने वाली है और इसमें क्या क्या दलीलें रखी जाएंगी, उसके बारे में पहले से प्रशासन को बता करके तब धर्म संसद करने की इजाजत मिलेगी। तो वहीं सुनवाई के दौरान भाषण के लिखित हिस्से को कपिल सिब्बल ने कोर्ट को सौंपा। उन्होंने कहा कि भाषा ऐसी है कि वो पढ़ नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र को नोटिस जारी कर उनका रुख जानने से पहले कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि वहां सरकारें भी देख रही हैं। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के हवाले से कहा कि उनमें भी ऐसी घटनाओं का एक्शन लेने के लिए नोडल ऑफिसर की बहाली भी करनी होती है, लेकिन कोर्ट की इन हिदायतों का पालन नहीं किया जा रहा है। जहां कोर्ट ने पहले ही कहा था कि नोडल अधिकारी को आयुक्त कर इस मामले की जांच की जाए, पर कोर्ट की इस पालन जो आदेश दिया गया था उसका पालन नहीं किया गया। जो 2 धर्म संसद चलाने वाले लोग थे उन लोगों से भी जवाब मांगा है नोटिस देकर के सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिरकार आपने जो भड़काऊ भाषण दिए उस भाषण को आखिरकार क्यों दिया गया, किसके इशारे पर तमाम चीजों की जांच के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारों की इजाजतों के बगैर, पुलिस प्रशासन की इजाजतों के बगैर इतनी बड़ी धर्म संसद नहीं चलाई जा सकती। इसलिए जब तक सरकार का जवाब और पुलिस प्रशासन का जवाब हम लोगों तक नहीं आ जाता तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से धर्म संसद चलाने वालों को लगा है, जहां कड़ी फटकार उत्तराखंड सरकार को और दिल्ली पुलिस को लगाई गई है। और देखने वाली बात होगी कि 10 दिनों के अंदर सरकार की तरफ से क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा, जिसके बाद एक सख्त कार्रवाई की जा सकती है।